अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। काबुली पुलाव की एक और धमाकेदार एपिसोड के रिव्यू के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड 11 के स्टार्ट में दिखाया गया है कि शमीम जो एक 6 लाख रुपए लेकर आती है और ज़ुबैदा भाभी को देती है कि ये रख लो। तो वो पूछती हैं कि ये किसके लिए हैं, तो शमीम कहती है कि ऐसे ही 50-100 करके उधार लेती रहती थी हाजी से, मुश्ताक से, और वो तकरीबन इतने ही हो गए होंगे, तो मैंने सोचा मैं वापस कर दूँ। उसको यही कहा हुआ था जब जमा हो जाएंगे तो मैं वापस कर दूँगी, लौटा दूँगी। तो जिस पर ज़ुबैदा भाभी मना कर देती कि उनके पैसे उन्हीं को देना। तो जिस पर शमीम काफ़ी ज़िद करती है और उनको समझाती है कि मैंने उनसे वादा किया था कि जब जमा हो जाएंगे पैसे तो मैं ज़ुबैदा भाभी के हाथ में दे दूँगी। तो ज़ुबैदा भाभी खैर मना करती हैं और वही कहते हैं हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें तो हाजी साहब सही सलामत आ जाए वो ही चाहिए। तो शमीम कहती है कि वो बस ज़िंदा रहें, सलामत रहें, यही दुआ करो। मुझे पता है कि तुम्हें इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी लोग तो मुंह फाड़ फाड़ के मांग रहे हैं ना। यहाँ ज़ुबैदा असल में गफ़ार की तरफ इशारा कर रही होती है कि जिस तरह से उसने पन्नी पैक गाड़ी मांगी होती है और शम्मा को वापस लेने के लिए, इसलिए शमीम जो है समझ चुकी होती है और वो इसी बारे में बात कर रही होती है। शमीम हेल्प इसलिए कर रही होती है, यानी कि शमीम ने जो अपना सोना बेचा होता है वो इसीलिए बेचा होता है ताकि वही जो है इनकी हेल्प कर दे। यानी यहाँ पे मैं ये मिसाल दूँ कि इंसान जो नेकियां करता है वो आगे चल के उसके काम आ ही जाती हैं। तो शमीम इसीलिए ये हेल्प कर रही होती है ताकि जो है इनके घर के मसले मसाइल हल हो जाएँ, क्योंकि शमीम कह देती है कि इसी घर में मेरी आँख खुली है, सब जानती हूँ मैं इस घर के हालात को। नेक्स्ट ये दिखाया गया है कि बारान साहब जो हैं वो गेट पर आ जाते हैं हाजी मुश्ताक के, यानी जहाँ पे ज़ुबैदा भाभी वगैरह रहती हैं, और वहाँ शमीम ये लोग सब हैरान हो जाते हैं। तो ज़ुबैदा बारान को तो नहीं पहचानती, लेकिन शमीम अंदर लेके आ जाती है, उसको पानी वानी पिलाती है और उससे पूछगछ शुरू कर देते हैं। वो पूछते हैं तुम कहाँ से आए हो, बता देता पेशावर से आए हो। ये लोग समझते हैं शायद हाशिद आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त है, उन्हीं से मिलने के लिए आया है, या फिर ये शक्ल से अगवाई लग रहा है तो हो सकता है बारबीना का रिश्तेदार हो। तो वो पूछने लगती हैं उससे कि तुम कहाँ से आए हो, बताता है कि पेशावर से आए हो। तो ये फिर पूछते हैं कि काबुल में रहते हो, तो कहते हैं हाँ काबुल में रहते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम तो अगवाई लगते हो, कहते हैं हाँ मैं अगवानी हूँ। फिर ये बातें बातें मुझसे पूछते हैं कि तुम बारबीना को जानते हो। तो ये बारान उनको कुछ नहीं बोलता है, इस पर ये खामोश अख्तियार कर लेता है। बस ये कुछ दवाइयाँ देने आया होता है, वो दवाइयाँ दे देता है। दवाइयाँ किस चीज़ की कुछ समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ ये बात समझ में आ गई है कि बारान बारबीना के बारे में कुछ नहीं बोलता, उसका एक्स हस्बैंड है, और वो कैसे मरा था, वो ज़िंदा कैसे हो गया, ये तो कुछ समझ नहीं आया। लेकिन शमीम और ज़ुबैदा इसको बिल्कुल भी नहीं पहचानती। नेक्स्ट ये दिखाया गया है कि खान साहब की जो बेटी होती है उसका नाम हाजरा है, और बारबीना, इन दोनों की आपस में थोड़ी बहुत बातचीत होने लग जाती है, हेलो हाउ आर यू होने यानी सलाम दुआ होने लग जाती है। और फिर बारबीना को ये हाजरा ऑफ़र करती है कि तुम अंदर आओ घर में, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं कि मेरा शौहर सिर्फ गाने गाता है, ये कमाता नहीं है और घर में ही रहता है, जबकि मैं काम करती हूँ। बारबीना पूछती है कि क्या काम करती, तो वो उसको इसलिए अंदर बुलाती ऑफ़र करती है, लेकिन बारबीना मना करती है कि हाजी साहब की परमिशन के बगैर वो कहीं नहीं जा सकती है और वो ना जाना चाहती है। जिस पर हाजरा कहती है कि मुझे तुम्हें समझाना थोड़ा मुश्किल है, मैं क्या काम करती हूँ, क्योंकि शायद बारबीना पढ़ी लिखी नहीं है। तो मुझे यहाँ पे यही बात समझ में आई कि हाजरा जो कोई ऑनलाइन वर्क करती है या फिर सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर है, डेट्स वाई वो उसको समझाने नहीं आ रहा है कि बारबीना को क्या बताए। नेक्स्ट इस डेट के आजकल आई थिंक हर ड्रामे में अब यही सब दिखाया जा रहा है कि ऑनलाइन वर्क और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर आजकल बिल्कुल कॉमन हो गया है। हाजरा अपने हस्बैंड को बताती है कि बुढ़ा शौहर है इसका, तो उसका हस्बैंड पूछता है कि कितनी शादियां हुई हैं बुढ़े की। तो हाजरा कह देती है कि बुढ़े की तो एक ही है, लेकिन लड़की की दूसरी शादी है। मैं इनकी स्टोरी को अपने लिए यूज़ करूँगी। मीन्स से समझ में आ गया कि हाजरा जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही है, इसलिए उनकी स्टोरी को वो यूज़ करना चाहती है। नेक्स्ट ये दिखाया गया कि हाजी साहब जो है किसी राजा यासीन के दुकान पर जाते हैं, और वहाँ जो ये राजा यासीन साहब है ये कपड़े बेच रहे होते हैं, और जैसे उनकी नज़र हाजी साहब पर पड़ती है तो वो हाजी साहब के पास आके उनकी बहुत इज़्ज़त अफजाई करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका एहतराम करते हैं। यानी पता चल रहा होता है कि वाकई में उस्ताद हैं कोई, या किसी ने इनकी हेल्प की है, यानी कि किसी की हुई नेकी उसके सामने आई है, उसका सिला मिल रहा है उसको उसकी नेकी का। हाजी साहब बहुत खुश होते हैं क्योंकि हाजी साहब जो है इनके उस्ताद हैं, या उन्होंने इनकी हेल्प की होती है दुकान खड़ी करने में। ये कि जाकिर भाई और कयूम भाई आपस में बातें कर रहे होते हैं, वो गफ़ार को लेकर और हाजी साहब को लेकर कि हाजी साहब मुसीबत डाल के चले गए हैं, और गफ़ार है कि वो हमें परेशान कर रहा है, उसको गाड़ी चाहिए पन्नी पैक। तो जाकिर साहब कुछ ऑफ़र देते हैं कि एक गाड़ी है वो तकरीबन 6 लाख की है,
लेकिन ये कि थोड़ा बहुत चली हुई है हम गफ़ार को वही दे देते हैं। तो जिस पर कय्यूम साहब बता रहे होते हैं कि उनके पास अभी तो पैसे भी नहीं है, कमेटी जो डली हुई 10 लाख की है वो नेक्स्ट मंथ मिलेगी। तो कय्यूम ज़ाकिर साहब भी अपना बता रहे होते हैं कि उनके पास भी 2 लाख की कोई कमेटी पड़ी हुई है, तो मिला जुला के कर देते हैं। तो जिस पर कय्यूम खफा हो रहा होता है कि हाजी साहब जो है अपनी बीवी के साथ हनीमून मनाने यानी घूमने सैर सपाटे के लिए चले गए, उन लोगों को मुसीबत में डाल के। इतने में ये बारान आ जाता है और अपना इंट्रोडक्शन कराते हुए कहता है कि वो बज़दाक उसका नेम है। तो कय्यूम इसकी तरफ कोई ख़ास ध्यान नहीं देता। तब हाजी साहब जो अपने स्टूडेंट यासीन की दुकान पर गए होते हैं वो बोलते हैं कि बहुत अच्छी दुकान कर ली तुमने। तो वो भी बताता है कि हाँ जी, एक छोटे से खोखे से दुकान खोई थी और अल्लाह की बरकत है कि अब इतनी बड़ी दुकान हो गई है। तो हाजी साहब से कहता है कि आपकी मेहरबानी। तो हाजी साहब कहते हैं कि अल्लाह ताला की मेहरबानी, सब उसका करम है। तो जिस पर हाजी साहब कहते हैं मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है, मैं भी इसमें थोड़ी सी पार्टनरशिप करना चाह रहा हूँ, बस इतनी पार्टनरशिप कि मेरी दाल रोटी हो जाए यानी सर्वाइवल हो जाए मेरा। तो जिस पर इनका शागिर्द जो होता है यासीन वो एग्री हो जाता है, कहता है आपकी दुकान है, कोई मसला नहीं, आप जब चाहें करें काम, जो भी करें। खैर ये तो बहुत अच्छा दिखाया कि इनका शागिर्द इनके काम आ गया। नेक्स्ट ये दिखाया गया कय्यूम के पास बारान को दुकानदारी में ही बिज़ी होता है। तो बारान उसको अपनी तरफ बुलाता है, इशारा करता है। तो कय्यूम उसे पूछता है कि देख भाई, तू कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, क्या काम है तुझे, ये मैं नहीं जानता। जिसने तुझे बुलाया वो तुझे यहाँ बुला के ख़ुद तो चले गए हैं। तो अब तुझे जो भी काम है तू वापस जाओ, उन्हीं से काम करवाना अपना, यानी इसको वापस जाने का कहता है। तो बारान कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है वापस जाने का, किराया नहीं है वापस जाने का। तो उस पर कय्यूम कहता है अच्छा तो ऐसे बोल। तो उसको पैसे पकड़ाने की कोशिश करता है। तो जिस पर बारान कहता है कि मैं भीख नहीं मांग रहा, मैं फ़कीर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कय्यूम उसको पैसे पकड़ा देता है कि यहाँ से जाओ। तो जिस पर बारान जो है वो पैसे वापस जो है कय्यूम की जो वहाँ पर एक मेज़ सी होती है उस पर रख देता है, जिसको कय्यूम भी नोटिस कर लेता है और बारान चला जाता है। कय्यूम पैसे वो वापस उठा लेता है कि हाजी साहब चुपके से मिठाई जो है बारबीना के पास लेके जाते हैं, लेकिन बारबीना जो है हाजी साहब को देखकर थोड़ा डर सा जाती है। तो हाजी साहब कहते हैं तू डरती क्यों है। तो वो कहती है देखे मैंने जंग देखा है, हिजरत देखी है, मौत भी देखी, लेकिन ज़िंदगी नहीं देखी। तो जिस पर हाजी साहब फिर उससे बातचीत कर रहे होते हैं तो पूछते हैं कि क्या पड़ोसियों से बातचीत हुई, यानी कि जिनके घर रह रहे होते हैं उनसे। तो बारबीना बताती है हाँ हुई, लेकिन वो मुझे नीचे बुलाती है, तो मैंने सोचा है कि हाजी साहब से परमिशन लेके ही जाऊँगी। और फिर वो पूछती है कि आपको काम मिला। तो हाजी साहब कह देते हैं कि हाँ काम मिल गया है मुझे, और उसको फिर मिठाई खिलाते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। नेक्स्ट ये दिखाया गया है कि जो दोनों मियाँ बीवी होते हैं, हाजरा उसका हस्बैंड, ये दोनों आपस में बस लड़ते रहते हैं। कभी हाजरा के कहीं लग जाती है, सर पे लग जाती है, तो कभी इसके हस्बैंड का हाथ टूट जाता है। तो बस इन लोग का सीन्स बस ऐसे दिखाएं और बारबीना और हाजरा एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा घुल मिले मिलने लग जाती हैं। बस यही छोटे मोटे सीन्स दिखाए गए हैं। दिखाया गया कि कय्यूम घर पहुंचता है और उसकी बीवी से पूछने लग जाती है कि उस बज़दार का क्या किया है जिसको हाजी साहब ने यहाँ भेजा था, वो क्यों भेजा था उसको। तो कय्यूम बोल देता है कि उसको कैश पर बिठा दिया है, लेकिन उस पर नज़र रखी गई, यानी कि उस पर जासूसी की जा रही कि वो कौन है, कहाँ से आया है। तो जिस पर इन लोग की थोड़ी बहुत बातचीत होती है। तो ये कहता है कय्यूम कि हमारे सर पर इतनी परेशानियाँ छोड़ के चले गए हाजी साहब। तो ज़ुबैदा कहती है हाजी साहब ऐसे नहीं थे और अल्लाह के भरोसे ही रहे और अल्लाह ही ने उनका साथ हमेशा दिया है। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक कभी कोई परेशानी हमें होने नहीं दी। तो कय्यूम कहते हैं नहीं, हमें परेशान करके गए, हमारे ख़ुद तो चले गए अल्लाह के वास्ते और हमें परेशान करके चले गए। तो ज़ुबैदा कहती है बचपन से आज तक उन्होंने हमारे सर पे कोई परेशानी आने नहीं दी, इसलिए आज भी कोई परेशानी नहीं आई है हमारे ऊपर। और वो 6 लाख रुपए जो शमीम ने दिए होते हैं ज़ुबैदा को, वो कय्यूम को दे देती है। कय्यूम पूछता है कहाँ से है, क्या वो अगवानी दे के गया है। तो ज़ुबैदा बता देती है कि ये अगवानी नहीं दिए हैं उन लोगों को जिन लोगों को हाजी साहब ने खाली हाथ लौटाया है, उन लोगों ने हमारी मदद की है, यानी कि वो लोग मदद करते हैं हमारी जिन लोगों को हाजी साहब खाली हाथ लौटाते देते। और एक आप हैं कि नाशुक्र है जिनके लिए इतना कुछ किया वो कुछ नहीं कर सके। और फिर कय्यूम पूछता है पहलियाँ ना पूछो, सीधे तरीके से बताओ कि क्यों कौन दे के गई है पैसे। तो बता देती है ज़ुबैदा कि शमीम ने दिए हैं कर्ज़ा वापस करने के बहाने, यानी कि ज़ुबैदा भी समझ चुकी होती है कि शमीम ने जो मदद की है वो जस्ट मदद की है, उसके ऊपर कोई कर्ज़ा नहीं था और जस्ट कर्ज़ा वापस करने के बहाने ये मदद की उसने कि घर में हालात ख़राब है, परेशान हैं ये लोग किसी वजह से, गफ़ार की वजह से स्पेशली। यहाँ थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया गया है शम्मो और गफ़ार का। गफ़ार आता है शम्मो को आवाज़ लगाता है कि 2 प्लेटें लेकर आ, मैं गर्मा गर्म कबाब लेकर आया हूँ। और फिर जब शम्मो आती है तो उसको कहता है तेरे लिए लेकर आया हूँ, आजा बैठ जा खा ले। और वो कहता है कि जहर नहीं है इसमें, खा ले, तेरे लिए लाया। तो शम्मो कहती है कि जहर तो मैं रोज़ को पीती हूँ, जो तू रोज़ रात को तमाशा करता है यहाँ पर, और मैं तू जहर भी खिलाएगा तो मैं खा लूँगी, मुझे तेरे साथ जीना है क्योंकि मैं तेरे साथ जीना चाहती हूँ। तो जिस पर गफ़ार कहता है कि ये जो कबाब
कबाब हैं जो मैं लेकर आया हूँ ना, ये बिस्मिल्लाह वाले से लेकर आया हूँ। मतलब किसी दुकान वाले के बारे में बताया होता कि वो भैंसों का जो दूध देना छोड़ देती है उनका औने पौने पैसों में ख़रीद लेता है और फिर उनके गोश्त के ऊपर अच्छा मज़ेदार सा मसाला लगा के उनको बेचता है। लाइन लगी होती है कि मसाला बहुत मज़े का लगाता है। ये बड़ा धोखेबाज किस्म का आदमी है। और शम्मो कहती है कि अल्लाह पूछेगा इसको। फ़ार मज़ीद कहता है कि जो मुर्गे अंडे नहीं देती हैं ना, तो ये लोग उसको या तो बेच देते हैं या फिर उनको आगे मार देते हैं ताकि उनका गोश्त जो है काम आ सके, क्योंकि यही इलाज है इन बेकार मुर्गियों का। लेकिन जो औरत बच्चे नहीं दे सकती ना, तो उसका कोई इलाज नहीं। तो बता क्या करें ऐसी औरतों के साथ? या उनको जला दिया जाए, जला के मार दिया जाए, कुर्बान कर दिया जाए, या बेच दिया जाए। तो इस पर शम्मो कहती है कि वो औरतें अंदर से भी जल ही रही होती हैं। तो जिस पर गफ़ार कहते तो उनको मज़ीद जला के मार दिया जाए तो ही बेहतर। और इस तरह से गफ़ार मिट्टी का तेल उठा के शम्मो के ऊपर डाल देता है, जिससे शम्मो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बहुत परेशान हो जाती है। और फिर माचिस ढूंढने लगता है कि उसको जलाने के लिए, यानी शम्मो को जलाने के लिए। शम्मो बहुत घबरा जाती है और कदमों में गिर के माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी। कहती है कि वो यहाँ पे नहीं रहेगी, वहाँ से चली जाएगी और माफ़ी मांगने लगती है। तो गफ़ार कहता है तो पहले सोचना चाहिए था ना सब कुछ, क्यों यहाँ पर आई? रिक्शा में बैठ कर आ गई और किराया भी नहीं दिया था, पन्नी पैक गाड़ी में कहा था, तो क्यों नहीं आई? तो अभी वापस जा अपने भाई के पास और उसको बोल के गाड़ी देगा तो मैं भी यहाँ पर जाऊँगी, यानी गफ़ार के पास वापस जाऊँगी, वरना मैं भी घर पर अपने भाई के साथ ही रहूँगी। और इस बार तो माचिस जली नहीं है, अगली बार शायद माचिस जल जाए। इतने में जाकिर भाई का फ़ोन आ जाता है और जाकिर भाई उसको बाहर बुलाते हैं। बड़े अजीब तरीके से जाकिर भाई से भी ये बात करता है। लेकिन जब घर से बाहर निकलता है तो जाकिर भाई किसी को पहले तो गुस्सा करता है कि क्यों मुझे घर से बाहर बुलाया, बहुत एटीट्यूड दिखा रहा होता है। लेकिन जाकिर भाई इसके आगे एक गाड़ी की चाबी रख देते हैं, तो जिसको देखकर इसके होश उड़ जाते हैं और उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती है। और गाड़ी को देखकर, मतलब गाड़ी को अजीब व गरीब तरीके से देख रहा होता है और देख कर कहता है कि तो पन्नी पैक गाड़ी है वाकई में। इसने में वो कयूम से भी फ़ोन पे बात करता है। कयूम कहता है कि वो पन्नी पैक वाली बात तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गई थी, लेकिन गाड़ी मुझे सेकंड हैंड भी मिल जाती तो मैं खुश हो जाता। लेकिन एक बात कहूँ कि ये जो नई पन्नी पैक गाड़ी मिली है ना, तो ये तो 4 से 5 साल मेरे निकल जाएंगे। अगर सेकंड हैंड होती ना तो फिर मकैनिक के चक्कर काटने पड़ते हैं। जिस पर कहता है कि कयूम कहता है कि तू खुश है ना, बस तू खुश रह और अपनी बीवी को खुश रख, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो कहता है हाँ, अब आपको किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इनका सीन तो यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि बारान आता है और कहवा लेकर आता है, यानी कि जो अगवानी कहवा पीते हैं वो लेकर आता है कयूम की दुकान पर, और उनको कयूम को और बाकी वर्कर्स को भी देता है और कहता है कि इससे पेट साफ़ रहता है, दिमाग भी सुकून रहता है, दिमाग स्ट्रांग होता है, पियो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और बस ये दे के चला जाता है। समझ नहीं आया बारान का सीन, तो खैर कहवा देना आता है खाली। नेक्स्ट डे दिखाया गया है कि हाजी साहब दुकान पर काम कर रहे होते हैं, पहली कमाई लेते हैं और फिर बारबीना के पास जाते हैं और दरवाजे पर ही उसको पहली कमाई देते हुए कहते हैं कि जब मैं अपनी माँ के साथ होता था तो अपनी माँ के हाथ में पहली कमाई रखता था और उसके बाद घर के अंदर आता था, लेकिन अब मैं तेरे हाथ में रख रहा हूँ। और फिर घर में एंटर हो जाते हैं। बारबीना सब देख के काफ़ी खुश होती है और जो हाजिरा होती है वो इन लोग की फ़ोटोज़ ले रही होती है। और फ़ोटोज़ लेने के बाद वो शायद सोशल मीडिया पर अपलोड करने की कोशिश कर रही होती है। तो वो यही सोच रही होती है कि ये फ़ोटो सही नहीं आई हैं, इन लोग की स्टोरीज़ मुझे अपडेट करनी है, लेकिन ये स्टोरी सही नहीं आई है। अपने शौहर से बात करी होती है। इसका शौहर कहता है कि जब तुम्हें उसकी स्टोरी अपडेट करनी है, तुम्हें उसकी फ़ोटोज़ चाहिए, तो तुम उनकी फ़ोटोज़ सही से क्यों नहीं ले लेती? तो वो कहती है कि वो तो सेल्फ़ीज़ भी नहीं लेती है और मना करती, कहती कि अपने शौहर से परमिशन के बगैर नहीं लूँगी। तो इसका शौहर इसको मशवरा देता है कि तुम उन लोग की दावत करो, नए नए आए हैं यहाँ पर, और इस बहाने उनकी तस्वीरें ले लो। तो हाजरा को ये मशवरा बहुत अच्छा लगता है। हाजी साहब और बारबीना जो है दावत खाने के लिए हाजरा के घर चले जाते हैं और इन लोग की नॉर्मली फॉर्मल सी बातचीत ही हो रही होती है। तो हाजी साहब से ये लोग पूछते हैं कि आप लोग की शादी कैसे हुई, आप तो इतने बड़े हैं, बारबीना से आप लोग को एज डिफरेंस फील नहीं होता? तो हाजी साहब कह देते हैं कि ज़बरदस्ती मेरी तरफ से नहीं थी, बारबीना की तरफ से थी, इसने ज़बरदस्ती मुझसे शादी की है और पहले होता था, अब हमें एज डिफरेंस फील नहीं होता है। और के हस्बैंड से थोड़ा पानी गिर जाता है, तो जिस पर वो कहती है कि इसके हाथ में दर्द है, तो इसलिए इसे पानी गिर गया। ये गिर गया था, गिरा भी क्या था, मैंने इसको गिरा दिया था, धक्का दे दिया था, इसके हाथ में चोट लग गई है। एक्चुअली मेरे फादर ने 3 शादियाँ की थी, उनकी फ़र्स्ट वाइफ से मैं उनकी बेटी हुई थी और मेरे फादर मेरी अम्मी को बहुत मारते थे, शायद इसी के मैं बदले अपने शौहर से लेती हूँ। आई एम सॉरी। हम वाइफ हस्बैंड में बहुत लड़ाइयाँ होती है। तो भाई साहब कहते हैं वाइफ हस्बैंड में लड़ाई होना बहुत नॉर्मल है, पहले मेरी हाथ बारबीना पर चलती थी, लेकिन अब बारबीना की मुझ पर चलती है, हम दोनों एक दूसरे की सुनते हैं। एक हस्बैंड इसके बाद गाने सुनाते हैं हाई साहब को, तो हाई साहब को अच्छे लगते हैं तो वो भी गाना गाना शुरू कर देते हैं। तो सब हैरान हो जाते हैं और हाजरा बारबीना और हाई साहब की फ़ोटोज़ लेना शुरू कर देती है, वीडियोज़ भी लेना शुरू कर देती है।
गाना सुनकर हाजरा का हस्बैंड कहने लग जाता है कि आप भी गाना गाते हैं, आपको भी सिंगिंग पसंद है। तो हाजी साहब कहते हैं कि हाँ, मैं गाने सुनता हूँ, गाने गाता भी हूँ। क्या तुम दाढ़ी देके धोखा खा गए हो? नहीं भाई, हम जो है पुराने ज़माने वाले नहीं हैं और हम भी शौक़ रखते हैं ऐसे। और फिर इन लोग की बस फॉर्मल सी बातचीत होती है। नेक्स्ट ये दिखाया कि दूसरी तरफ बारान जो है वो भी गाने गा रहा होता है अपनी अगवाई लैंग्वेज में। तो उसके दोस्त उठ के कहते हैं कि भाई सो जाए, इतनी रात को हमें तंग ना कर, खुद भी सो जाए, हमें भी सुकून से सोने दे, तो सारी रात हमें ख़राब करता है। तो बारान माफ़ी मांगता है, कहता है और सो जाओ, सब सो जाओ। के बाद भाई साहब और बारबीना अपने रूम में बैठे हुए होते हैं और बारबीना कहती है कि आज आपने बहुत अच्छा गाया है। तो भाई साहब कहते हैं आज पता नहीं क्या क्या याद आ गया, मुझे तो बहुत कुछ याद आ गया। तो तुझसे एक बात पूछूं कि तुझे बारान याद आता है? तो बारबीना कहती है नहीं, बारान याद नहीं आता, मुझे तो बहुत कुछ याद आता है। मुझे मेरी माँ याद आती है, मुझे माँ की बिल्ली याद आती है, माँ के जो है मुर्गी याद आती है, और बाप का कुत्ता भी याद आता है, बारान का घोड़ा याद आता है, लेकिन मुझे बारान याद नहीं आता। जिस पर हाजी साहब कहते हैं देख, मैं तुझे चाहता हूँ कि तू बहुत खुश रहे, बहुत ज़्यादा मैं तुझे खुश रखना चाहता हूँ, ताकि तू किसी को भी याद ना कर इनमें से। तो जिस पर बारबीना कहती है देखो, तुम मुझे अगर खुश रखना चाहती है तो तू एक काम कर, मुझे खुश ना रख, क्योंकि जब तू मुझे खुश रखता है तो मेरा दिल करता है कि मैं इन सबको बुलाऊँ और इन सबको बताऊँ कि ना मैं बहुत खुश हूँ, मुझे हाजी ने बहुत खुश रखा हुआ है। तो इसलिए तू मुझे खुश रखना चाहता है तो बस तू मुझे खुश रख, जैसे तेरी मर्ज़ी, जिस हाल में रखे मैं उस हाल में खुश हूँ। नेक्स्ट बारान को दिखाया गया है कि उसका दोस्त से पूछता है कि तलाश में जा, अब तू उसको तलाश कर जाकर। तो जिस पर बारान कहता है कि देख, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ कि मैं सिर्फ खा सकूँ, सर्वाइवल कर सकूँ, लेकिन मैं इतना पैसा नहीं कमा रहा कि मैं उसको तलाश कर सकूँ, कि मैं तलाश के लिए कहाँ से इतना पैसा लेकर आऊँ। जिस पर वो कहता है कि भाई तू दर बदर की ठोकरें खा रहा है, इससे अच्छा तो ये कि उसका पीछा छोड़ दे। तो बारान कहता है कि मैंने जितनी अपनी ज़िंदगी में ठोकरें खाई हैं ना, तो ये ठोकर तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो उस पर वो कहता है कि भाई वो किसी और की बीवी बन गई है, तो उसका पीछा छोड़ दे, उसको भूल जा, और वो तेरे लिए हराम है, तो वो समझ ले कि तू वो तेरे लिए मर चुकी है, यानी कि बारबीना मर चुकी है। ये सब बात उसका दोस्त बोल रहा होता है। तो बारान नहीं मानता, कहता है कि वो अगर मर गई होती ना तो मैं भी मर जाता, लेकिन वो अभी ज़िंदा है, तो इसलिए मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। 3 साल मैं उस चरखी पर चढ़ा और रहा हूँ जिस पर एक दिन भी कोई नहीं रह सकता, लेकिन मेरी हिम्मत थी कि मैं 3 साल रहा हूँ। मतलब कुछ जुल्म बर्दाश्त किए बारान ने 3 साल तक, जो कोई भी इंसान एक दिन भी जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बारान बस ये कहना चाह रहा है कि वो बारबीना के बगैर नहीं जी सकता, वो बारबीना को ढूंढ के ही रहेगा, लेकिन ढूंढने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन अभी भी वो बारबीना का पीछा नहीं छोड़ना चाह रहा, लेकिन बारबीना अब उसके लिए नामहरम है, ये भी उसको बात समझ नहीं आ रही है। खैर नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाएंगे कि आगे क्या होना है। बारबीना बारान को मिलती है, नहीं मिलती है, बारबीना बारान टकराते हैं, नहीं टकराते, और हाजी साहब कब तक जो है छुपते रहेंगे अपने घर वालों से। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।